जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। बैर का बदला न ले हम वैर से, वैर का बदला न ले हम वैर से, गैर पर भी प्रेम की बरसात हो, गैर पर भी प्रेम की बरसात हो। आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। न विचलित धर्म से ईमान से, हो न विचलित धर्म से ईमान से, चाहे कैसे भी कठिन हालात हो, चाहे कैसे भी कठिन हालात, आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। सौंप दे खुद को प्रभु के हाथ में, सौंप दे खुद को प्रभु के हाथ में, सुख की घड़ियां हो कि झंझावात हो, सुख की घड़ियां हो कि झंझावात हो। आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत
श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर के श्री मिश्रमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहन, हमने अपनी जिंदगी के अंदर जितना जीवन जिया है और जितने भव किए हैं, उन सब भवों में, उन जिंदगी के अंदर हमारी जिंदगी में कई प्रकार के दोष, कई प्रकार की गलतियां और कई प्रकार की त्रुटियां रही हैं। और गुण को आते तो लगती हैं देर और अवगुण आते कोई देर नहीं लगती। और कभी कभी हमारी आत्मा के अंदर गुण भी अवगुण का रूप धारण कर लेते हैं। शास्त्रकारों ने कहा कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। गुण योग्य व्यक्ति के पास में जाकर, गुणवान व्यक्ति के पास में जाकर गुण रहते हैं। गुण क्या रहते हैं? गुण जैसे रहते हैं। लेकिन वही गुण अगर किसी अयोग्य के पास में चले गए तो वो गुण न होकर अवगुण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अवगुण बन जाते हैं। कि जैसे नदियां होती हैं और नदियां धरती के ऊपर बहती हैं, जिधर जिधर से बहती हैं, जिन जिन शेरी नीसर तिन तिन करत निहाल। नदियां साधु सलीला बादली और चले भुजंगी छाल। एक तो साधु, एक सलीला नदी और एक बादली, ये चले भुजंगी चाल, नाग की तरह चलते हैं, कभी इधर और कभी इधर। उनकी कोई रास्ता और दिशा तय नहीं। कोई साधु उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, आप ये सोचते होंगे मारवाड़ी जा रहे हैं वो, लेकिन पता नहीं वो उत्तर का दक्षिण में कब घूमे और पूर्व का पश्चिम में कब घूमे। क्योंकि उनके घूमने की चाल, साधु की चाल भुजंगी चाल होती है, नाग की तरह टेढ़े मेढ़े चलने वाले होते हैं। इसी प्रकार नदियां भी टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं और बादल भी, बादल अभी इधर हैं और अभी इधर आ जाएंगे। सोचते हैं पूर्व दिशा के अंदर जोरदार बरसात हो रही है, लेकिन एक हवा का डोट आया और बादलों को ले गया उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, तो बरसात पूर्व में न होकर कहाँ होगी? दक्षिण। तो साधु सलीला बादली चले भुजंगी चाल, ये भुजंगी चाल चलते हैं। पर जिन जिन शेरी नीसरे तिन तिन करत निहाल। जिस जिस रास्ते से होकर नदी जा रही है, उन रास्ते में उन किनारे पर बसे हुए गांव हैं, ढाणी हैं, शहर हैं, उन सब की प्यास बुझ जाती है, उनको निहाल कर देती है, मीठा मीठा क्या पिलाती है पानी। बादली भी जिस दिशा में बरसेगी वहाँ क्या कर लेगी? निहाल। साधु भी जिस दिशा में जाएंगे वहाँ धर्म की दलाली, हाँ जाहो जलाली करते रहेंगे। तो एक नदी होती है, उसके लिए बताया कि नदी जिधर से निकलती है उनका मीठा पानी पशु भी पीते हैं, पक्षी भी पीते हैं और मनुष्य भी पीता है। और खेतों में उनकी क्या होती है? सिंचाई भी होती है। वो नदी का पानी मीठा होता है, लेकिन कब तक मीठा होता है? जब तक धरती पर बहती है। समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेया। वही नदियां जब कहाँ जाकर मिल जाए? समुद्र में मिल जाए तो मीठे पानी की नदियां भी किसमें बदल जाए? खारे पानी में। भवन्त्य पेया, जो पीने योग्य
नहीं है। अगर समुद्र का पानी कोई डायरेक्ट छान कर मटके में और ठंडा करके पिए तो वो पानी पीने लायक नहीं है, सिंचाई के लायक भी नहीं। खेतों में भी उनकी सिंचाई नहीं हो सकती है। उन बादलों के द्वारा ही उन पानी का फिल्टर होता है। इसके द्वारा समुद्र का पानी भाप बनकर के सूर्य की किरणों की भाप से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद में क्या होता है, बादल का रूप धारण करके मीठा होता है और फिर चारों तरफ बरसता है। तो बंधुओं कहते हैं गुणा गुणज्ञेषु भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यानी गुण गुणवान के पास में जाकर क्या बनते हैं, गुण बनते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर अवगुण तो बहुत आए, गुण आए तो हैं, यूं तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं आए। हाँ, गुण तो है लेकिन थोड़ा। कभी कभी हमारे गुण भी अवगुण का रूप ले लेते हैं। तो पहले जो कुछ हुआ सो हो गया, अब हमें जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। क्या करनी है? जिंदगी की नई शुरुआत करनी है और सबसे प्रेम से बोलना है, मीठा बोलना है और मन के अंदर किसी से बदला लेने की भावना हो कि वैर का बदला वैर से न जहर का बदला जहर से। तो ये विचार छोड़ लेना, ये विचार त्याग देना, क्योंकि आप वैर का बदला उन वैर से लेंगे तो और वैर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और इनकी जो श्रृंखला जब जुड़ती है ना तो जंजीर बहुत लंबी होती है और भवों तक उनके कर्मों का क्या करना पड़ता है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन का वर्णन चलता है। एक जन्म के अंदर क्रोध किया, एक जन्म में क्रोध किया, वो क्रोध कितना लंबा चला उस कमठ का 10 भवों का तो वर्णन आता है। मुख्य 10 भवों का क्या आता है वर्णन, लेकिन भव तो बहुत हुए होंगे। और हर भव के अंदर उसने क्रोध किया, कमठ ने क्या किया, क्रोध। और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन ने हमेशा शांति रखी। क्या रखी थी? तो पार्श्वनाथ तो मोक्ष में चले गए और कमठ नरक में चला गया। तो क्रोध कभी जीवन का मित्र बनने वाला, क्रोध प्राण हरस शत्रु, क्रोध तो प्राणों का हरण करने वाला शत्रु है। और क्रोध मित्र मुखो रिपु, वो यानी मित्र की तरह नहीं होकर के एक दुश्मन की तरह होता है। क्रोध यशी महातीक्ष्ण, जैसे तलवार तीखी होती है, तलवार किसी के ऊपर पड़ती है तो एक जीव को मारती है या घाव करती है, लेकिन यह क्रोध की तलवार तो संपूर्ण का क्या कर देती है, नाश। और सर्व क्रोधो अपकर्षति, सब प्रकार के गुणों का क्रोध क्या कर लेता है, हरण कर लेता है। तो याद रखिए, जीवन के अंदर शांति से जीवन चाहते हैं, सुख से जीवन चाहते हैं, आनंद में जीवन जीना चाहते हैं तो क्रोध को क्या करना पड़ेगा, दूर। क्रोधी के पास में कोई आकर बैठने वाला, सब लोग क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। एक साधक ने बहुत तपस्या की, साधक ने बहुत बड़ी क्या की, तपस्या की, और तपस्या करके एक देवता को वश में कर लिया। तपस्या का बहुत बड़ा फल मिलता है। तपस्या कभी खाली जाने वाली, अगर तपस्या समभाव की हो और तपस्या श्रद्धा से की गई हो, दिल से की गई हो, मन की दिल की आराधना से की गई हो, तो तपस्या का फल मिलता है और हाथों हाथ भी मिल जाता है। तो तपस्या बहुत साधक ने तप किया और जप किया, उनके प्रताप से एक देवता उनके वश में हो गए। देवता ने आकर चरणों में नमस्कार किया और कहा कि आप जब कभी भी कोई काम के लिए मुझे याद करेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या होगा, हाजिर। उनके तप के प्रभाव से, जप के प्रभाव से देव वश में हुआ। अब जब कभी भी उनको जरूरत पड़ती और देव को याद करते हैं तो देव हाथों हाथ क्या हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। वचन देकर के गए हुए थे तो वचनबद्ध थे, इसलिए हाजिर हुए। आना पड़ता था, आते थे, और कोई काम होता ऐसा तो बता देते, कर लेता।
यह क्रम लंबे समय तक चलता रहा। एक बार वो साधक किसी काम से यानी स्नान करने के लिए शायद नदी के किनारे गए। स्नान करके वापस लौट रहे थे। बाजार के अंदर से होते हुए भीड़ बहुत थी, इसलिए भीड़ के अंदर एक भंगी से टकरा गए। हरिजन से। किससे टकरा गए? हाँ, चंडाल से टकरा गए। और टकराने के बाद में आप देखो साधक आग बबूला हो गए। उनको गालियां बोले, अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या, भांग पी के रखी है क्या, नशेबाज है क्या, सामने आ रहा हूं मैं 3.5 हाथ का, दिखा नहीं, कैसे टक्कर मार दी। 2-4 बातें कड़वी कड़वी कही, सामने वाले को भी क्या आ गया? हाँ, गुस्सा। क्योंकि ये गुस्सा का तो काम ही यही है, खुद भी तपे न दूसरों को भी तपावे। उनको गुस्सा आया और उसको गुस्सा आया, उसने तो, और गुस्से में कुछ दिखता नहीं है, अंधा हो जाता है। गुस्से में व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा होता है। उन्होंने पकड़कर उन साधु को नीचे डाल दिया। भंगी ने पकड़कर साधु को नीचे डाल दिया और लाता घुसों से करने लगा पिटाई। लोग खड़े खड़े देख रहे। लोगों ने आकर उनको छुड़ाया नहीं। अब दोनों के बीच में क्या हो रही थी? लड़ाई। और शायद वो चंडाल शक्तिशाली ज्यादा था, साधु तपस्वी था, और वो क्या था? शक्तिशाली ज्यादा होने के कारण और बार बार पिटाई होने के कारण संत को बड़ी पीड़ा हो रही थी। और उस समय देव को याद किया। क्या याद किया? देव को याद किया, लेकिन देव नहीं आया। बार बार मंत्र जपा तो भी देव नहीं आया। और बहुत पिटाई होने के बाद में लोगों ने आकर बीच में पड़कर कहा सुनी करके किसी प्रकार यानी उन दोनों को शांत किया और दोनों को वहां से क्या कर लिया? रवाना कर लिया। अब दोनों ही वहां से क्या हो गए? रवाना। एक अपने घर की तरफ गया और एक अपनी कुटिया की तरफ गया। क्रोध शांत हो गया, शरीर की पीड़ा को सहलाने लगे, हाथ पैर को सहलाने लगे। थोड़ा शांत होने के बाद में फिर क्या? मंत्र का जाप। देव को बुलाए, देवता हाजिर। देवता क्या हो गए? हाजिर हो गए। तो संत ने कहा, साधक ने कहा, मैं उस समय पीटा जा रहा था, मेरी दुर्गति हो रही थी, उस समय मैंने याद किया, उस समय नहीं आए और अब आ गए, क्या कारण है? उन्हें कहा, भाई मैं चंडाल के घर पे नहीं जाता हूं। देव ने क्या कहा? मैं चंडाल के घर पर नहीं जाता हूं। और उस समय आप बहुत क्रोध में थे और क्रोध को ज्ञानियों ने चंडाल की उपमा दी है, चंडाल की उपमा दी है। वो तो था जाति से चंडाल, आप थे उस समय कर्म से चंडाल, क्रोध से चंडाल थे। इसलिए मैं दो चंडालों के बीच में लड़ाई हो रही हो तो मेरा वहां पर क्या काम? मेरा वहां पर काम नहीं है। देवता भी शांति से प्रसन्न होते हैं, देवता भी समभाव से प्रसन्न होते हैं, तपस्या से प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ा तप है शांति का तप। मैं कहूं, अगर आपसे एकासन नहीं हो, आयंबिल नहीं हो, व्यासना नहीं हो और अगर आपको छोटी मोटी तपस्या भी नहीं हो तो शांति का व्रत करो। आज लड़ाई नहीं करेंगे, आज क्या नहीं करेंगे? हाँ भाई, बाकी तो बड़ा बड़ा पचकान लेने वाला बहुत मिले। 2-2 महीना रे जमी कंदरा त्याग, 4-4 महीना रे जमी कंदरा त्याग और तरह तरह की बातें करने वाले और त्याग लेने वाले मिल जाते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, बाबूजी हर रोज यानी मैं कम से कम 4 घंटे तो कसाय का क्या करूंगा। सबसे बड़ा त्याग है यह। कसायों से क्या रहना, दूर। दुकान जाओ न लोभ कसाय का त्याग करो। देखो लड़ाई हो रही हो, क्रोध कसाय का त्याग करो, ये बड़ा त्याग है। तपस्या, अभी आपने सुना ना कि कोटि पूर्वों तक यानी किया हुआ तप एक क्षण के क्रोध में क्या हो जाता है? नष्ट। और कभी कभी बोल बोल करके भी कर्मों का क्या कर लेते हैं?
बंद, और ऐसा बंद कर लेते हैं कि सामने जब उनका परिणाम आता है तो भुगतना क्या होता है। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा, तू मीठो रे मीठा बोल, बोली में मिसरी गोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिसरी गोल। एक वचन है धूल बराबर, एक वचन अनमोल, मुखड़ारा पट खोलन पहली हिवड़ा रे माही तोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिसरी गोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिसरी गोल। तू बोल वचन अणघड़ियोड़ा, तू बोल वचन अनघड़ियोड़ा, जाने प्याला विष भरियोड़ा, जाने प्याला विष भरियोड़ा। खारा खारा बोल सुनी ने उठ घड़ी हिलोल, मुखड़ारा पट खोलन पहली हिवड़ा रे माही तोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिसरी गोल, तू मीठो मीठो बोल, बोली में मिसरी गोल। यानी कहते हैं मीठो मीठो बोल और बोली में मिसरी गोल। ऐसा मीठा बोल कि सामने वाला ये चाहे कि ये दो बात और करे तो ठीक, कड़वा मत बोल। कड़वा बोलने का यानी जो जहर है वो जहर पीने लायक नहीं है, वे शब्द सुनने लायक नहीं है, पचाने लायक नहीं है। और सामने वाला क्रोध के अंदर कुछ भी बोल रहा है, हमारी आत्मा को तपा रहा है, संताप दे रहा है, उल्टे वो खुद आत्मा के ऊपर दो डबल कर्मों का क्या कर रहा है, कर्मों का बंधन कर रहा है। और एक व्यक्ति अगर एक क्रोध की बात को, एक गाली को समभाव से सुन ले, शांति, एक तो क्रोध और एक है संभाव, क्रोध और शांति दोनों ही विपरीत हैं। एक व्यक्ति क्रोध में एक गाली देता है और सामने वाला उन क्रोध की एक गाली को शांति से सहन कर ले तो करोड़ वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है, करोड़ वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए कोई गाली दे ना, गाली दे तो गाली को गाली, यह गाली नहीं ये गोली है, खाने से कड़वी लगती है, खाने से कड़वी लगती है। कड़वी लगो चाहे कैसी लगो, यह तन का रोग निगलती है। कड़वी लगो चाहे कैसी लगो, यह मन का रोग निगलती है। किसी ज्ञानी के सामने अगर किसी उदंड व्यक्ति ने गाली दे दी, किसी ने गाली दे दी, तो वो ज्ञानी क्या समझता है, गाली नहीं है गोली है। ये कड़वी तो जरूर है, लेकिन कड़वी गोली शरीर के रोग को क्या करती है, खत्म करती हैं। सब गोलियां मीठी नहीं होती हैं, कड़वी गोलियां भी होती हैं, चॉकलेट जैसी भी होती हैं, खट्टी मीठी भी होती हैं, लेकिन शरीर के रोग का निवारण करने वाली गोलियां अक्सर क्या होती हैं, कड़वी। तो एक गाली को गोली समझकर खा गए और गाली खा ली, सामने वाले को वापस नहीं खिलाई, तो करोड़ वर्षों की तपस्या का क्या मिल जाता है,
फल मिल जाता है बंधुओं, तो ये क्रोध है ना, इन क्रोध की कोई सीमा नहीं। क्रोधी तो कुड कुड मरे न उठे इदकी जाल, के क्षमावंत सदा सुखी पीदी मिश्री गाल। क्रोधी जिनको क्षण क्षण में क्या आता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में तो राजी न एक क्षण में बैरागी। जिनका क्रोध बार बार आता है बार बार जाता है, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो व्यक्ति किसी का प्यारा नहीं बन सकता है। तो आपके सामने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी क्रोध कषाय का क्या चला है वर्णन, और दृष्टांत के माध्यम से भी सुना क्रोध के परिणाम। और अब आप सुनेंगे अंजना सती के जीवन चरित्र से कि पवन जी को भी क्रोध आया। पवन जी को भी क्या आया? हाँ, क्रोध आया हुआ है। और क्रोध के अंदर सामने वाली जो चीज जो वस्तु है उनका सही निर्णय नहीं किया जा सकता है, और वे सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। क्या सोच रहे हैं पवन जी? मैं सोच रहा था कि यह अंजना सती है, मैं सोच रहा था शील और सदाचारणी है, लेकिन यह उल्टा है। ये क्या है? हाँ, अरे निकमो इन कुलटा हित जुरतो, हाँ मुझे धिकार। निकमो इन कुलटा हित जुरतो, हाँ मुझे धिकार। डूंगर पास डरावना सरे, डूंगर पास डरावना सरे, दूर से शोभा कारजी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील। अब विचार करने लगे पवन जी कि मैंने अंजना को देख लिया है और परख भी लिया है। देखने में भले ही सुंदर बहुत हो, लेकिन परखने में यह गुण नहीं है इसके अंदर, इनका चरित्र ठीक नहीं। आप देखिए थोड़ी सी बात के ऊपर पवन जी कहां से कहां तक पहुंच गए, क्या क्या सोचने लगे। उल्टा है, व्यभिचारिणी है, सदाचारिणी नहीं है, इनका चरित्र ठीक नहीं है। और कहने लगे कि मैं बिना मतलब ही निकम्मा इनके लिए, इनको देखने के लिए जुरता रहा, रात दिन तरसता रहा। लेकिन अब मुझे लगता है दुनिया में कहावत है कि दूर से डूंगर रड़ियावना, दूर से डूंगर क्या दिखते हैं? अच्छे दिखते हैं, पहाड़ बहुत अच्छे दिखते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। जब जो जो नजदीक जाते हैं तो पहाड़ जितने दूर से सुंदर दिखते थे अब वो सुंदर, हाँ, बड़े बड़े पत्थर हैं, कीले हैं, जगह जगह ऊबड़ हैं, खाबड़ हैं, कांटे हैं, चुभते हैं, झाड़ियां हैं, और वहां पर कोई अच्छी चीज नहीं। आज मालूम पड़ा कि यह डूंगर की तरह दूर से बहुत अच्छी दिखती थी, बहुत अच्छी लगती थी अंजना, लेकिन आज नजदीक आया तो पता चला। और फिर ऐसी कुलटा, ऐसी चारित्रहीन के साथ में क्या मुझे शादी करनी चाहिए? क्या निर्णय लेते हैं? अरे कुलटा कामणी कहाँ काम की, परण्या इज्जत जाए, ऐसा सोचने शीघ्र कुंवर जी, ऐसा सोचने शीघ्र कुंवर जी। लीना धनुष चढ़ाय जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। पवन जी ने विचार किया इनके साथ में मेरी सगाई हुई, इनके साथ में मेरी क्या हुई? सगाई। मेरे माता पिता को क्या मालूम कि यह कुलटा है और यह चिरताली है और यह चारित्र से हीन है, यह व्यभिचारिणी है। इन बातों का उनको कोई पता नहीं है। मैं अब अपनी खुली आंखों से देखकर
खुले कानों से इनकी बातें सुनकर अब भी मैं इनके साथ में शादी करूं तो परिणिया इज्जत जाए। शादी करने के बाद में मेरी इज्जत तो पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, खत्म कर दो इसको। इनको क्या कर लो? खत्म कर लो, मार डालो इसको, जिंदगी मत रखो। जब मर जाएगी तो इनके साथ में शादी होगी ही। अब कुंवर कोप बिछ आई, अब कुंवर कोप बिछ आई, लिया धनुष बाण कर माही रे, लिया धनुष बाण कर माही रे, अब कुंवर कोप बिछ आई है। कुलटा कुलक्षणी नारी है, कुलटा कुलक्षणी नारी, मुझे खबर पड़ी अब सारी जी, मुझे खबर पड़ी अब सारी जी, दो पर भव बीच पठाई। निर्णय ले लिया कुंवर साहब ने, क्रोध के अंदर आकर के, कोप में आकर के